देखिए, ये हैं बालिका मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल मोहन सर। इनका शौक है बागवानी का और ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं अपने ही स्कूल के ग्राउंड में। इनका मानना है कि छिड़काव करने से यहाँ पर घास जमेगा और जब घास जमेगा तो बच्चों को खेलने कूदने की सुविधाएं प्राप्त होगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं मोहन सर से। देखिए, बालिका मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन पासवान जी, जो मॉर्निंग स्कूल चल रहा है। मॉर्निंग का मतलब है आप 11 बजे घर जा सकते हैं, लेकिन अभी समय के लगभग 4 या उससे ऊपर हो रहे हैं और अभी भी मोहन सर स्कूल में ही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का छिड़काव इस स्कूल के ग्राउंड में कर रहे हैं। तो मोहन सर देखिए किस तरह से पानी का छिड़काव कर रहे हैं स्कूल के ग्राउंड में, और इनका सोच है कि इससे क्या है, हो सकता है घास जम जाए और पूरा स्कूल जो है वो ठंडा रहे, डस्ट नहीं उड़े, यहाँ से धूल नहीं उड़े। और इस तरह सेवा कर रहे हैं, एक तरह का बागवानी कर रहे हैं। मोहन सर, ये क्या आपका शौक में है शामिल? नहीं सर, शौक में नहीं है। ये हमने जब विद्यालय में आया था तो देखा था, ये आप जो देख रहे हैं अभी भी उधर बंजर जैसा लग रहा है। तो हमने बरसात के दिनों में जगह जगह से घास कबाड़ के और चारों तरफ फैलाया। अब देख रहे थे कि हर एक गर्मी में हमारा घास जो है जल के ख़त्म हो जाता है। तो हमने सोचा इस बार हम इस घास को मरने नहीं देंगे और जितनी गर्मी पड़ेगी उतना हम पानी डालेंगे और इसको जिंदा रखेंगे कि ताकि मेरा पूरा फील्ड है जो घास से हरा भरा दिखने लगे। तो ये आप प्रतिदिन कर रहे हैं इस तरह से? हाँ, प्रतिदिन हम कर रहे हैं सर। इसके लिए हम स्पेशल एक समय निकाले हैं, सुबह विद्यालय आने से पहले और जाने के बाद, जाने से पहले और आने के बाद हम पहला काम यही करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या ये जो सेवा हम आपको देख रहे हैं, प्राकृतिक का आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि घास जो है स्वयं जन्मेगा, ये एक प्राकृतिक का सेवा है। घास का स्वयं जन्म लेना, इसमें कहीं कोई बीज का छिड़काव नहीं होता है। आपका प्राकृतिक पे भरोसा ज़्यादा है या फिर किसी बनाए हुए स्टैचू पे? नहीं सर, हमें तो प्रकृति जो दी है उसी को हम ईश्वर मानते हैं। जो जन्म दिया माता पिता, वो पहला ईश्वर हुआ। उसके बाद जो जीवन देते आ रहा है, जैसे पानी हवा, यही ईश्वर है। बाकी कोई ईश्वर नहीं है। जो हमें जीवन दे रहा है, जिंदा रख रहा है, हम उसी को ईश्वर मानते हैं। लेकिन लोग पूजा के लिए मंदिर जाते हैं और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक राम के स्वरूप को स्थापित किए हैं, जो पूरा दुनिया जान रही है इस चीज़ को, अयोध्या में। तो वो कहते हैं भगवान राम है, भगवान राम है। क्या आपका उन पर आस्था नहीं है? आस्था है सर। देखिए, धर्म एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को सही रास्ता पे चलने के लिए सिखाता है। लेकिन कुछ लोग हैं उस धर्म की आड़ में अपने फायदे के लिए अपनी नए चीज़ का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा धर्म बदनाम होता है और सही रास्ते पे जाने से वो गलत रास्ते में भटक जाते हैं। क्या आप पूजा नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं? सर, हम तो अपना कर्तव्य ही पूजा मानते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा समाज जिस परेशानियां से जूझ रहा है उसमें हम ज़्यादा ध्यान दें। मंदिर तो है ही, ईश्वर है वहाँ, और ईश्वर से तो आप कहीं भी मांग सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सिर्फ मंदिर में नहीं है। मंदिर में नहीं, ईश्वर सब में है। सब में है। जो आपको मदद कर सकता है वो ईश्वर है, जो मदद नहीं कर सकता वो ईश्वर नहीं है। स्पष्ट है ये बात। ईश्वर का रूप क्या है? रूप तो उनका कोई नहीं है सर। ईश्वर देखना है तो आप पेड़ पौधे में देखिए, पानी में देखिए। मेरा कहना यही है कि जो जीवन देता है वही ईश्वर है। रियल ईश्वर वही है। जो जीवन लेता है, जो जीवन लेता है वो तो शैतान का है उसको। वो भी तो ईश्वर है। नहीं, प्राकृतिक मौत भी तो होती है। प्रकृति मौत तो होती है सर। मेरा मानना है कि जो जीवन देने वाला है और जो जीवन लेता है, यानी प्राकृतिक, वही ईश्वर है। हाँ बिल्कुल, वही कहना है। मतलब जो जीवन देगा वो तो लेने का हक है उसको। तो क्या आप कहना चाहते हैं लोगों को कि पूजा पाठ से ज़्यादा सेवा पे ध्यान करें? जी बिल्कुल। पूजा देखिए एक गुप्त चीज़ है। ये हम दिखा के पूजा नहीं कर सकते। हमको दिखाने की क्या जरूरत? ईश्वर की आराधना करना है तो हमको दिखाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, सबसे बड़ी पूजा तो है, अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि किसी का सेवा करना, भलाई करना, मुसीबत में
मदद करना, ये सच्ची पूजा है। हम उसी में विश्वास रखते हैं। तो मोहन सर जो बालिका मध्य विद्यालय के प्राचार्य हैं और इन्होंने साफ साफ कहा कि प्राकृतिक जो है वही भगवान है, वृक्ष में भगवान है, इंसान में भगवान है। भगवान की पूजा करनी है तो लोगों की सेवा करें, सबसे बड़ा ये पूजा है। हम किसी मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर अगर कहीं हम पूजा के नाम पर खर्च करते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं, तो उससे वो खर्च ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। तो वैसी पूजा भगवान ने भी नहीं कहा है। भगवान भी कहें कि हमें आपकी पूजा के लिए धन की ज़रूरत नहीं है, किसी और सामग्री की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी पूजा में तब भरोसा है जब आप मन से, हृदय से, दिल से हमें याद करते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो धन है, जो सामग्री है, वो उन्हें दे दीजिए जो ज़रूरतमंद हैं। हमारी पूजा आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान से कर सकते हैं। आपको पता है जब हम लोग किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम वहाँ पे भगवान को याद करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वहाँ मंदिर है कि मस्जिद है, बस उसी स्थान पे हम अल्लाह और भगवान को याद करने लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि वहाँ भी अल्लाह है, वहाँ भी भगवान है और आपकी पुकार वहाँ से भी उन तक पहुँच सकती है। इसलिए हमेशा भगवान की सेवा के लिए वहाँ जाइए, उन तक पहुँचिए जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें कर दिए, भगवान का सेवा मिल गया। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए पॉलीग्रेनाइट से अपने घर के दीवारों को बनाइए। इसके लिए आर के सुपर स्टार से संपर्क कीजिए।